Jai Hind students, I am Sapna Mishra. Today I am teaching you the summary of the beautiful white horse from the book Snapshot. Here it is the summary of the chapter. There are two American boys. दो अमेरिकन बॉयज हैं जो कि अराम एंड मोराड है. अराम यहाँ पर नरेटर है और मोराड उसका कजन है जो कि 13 years old है. They are the members of the Garogilian tribe और वो इस गैरोग्रिम ट्राइब से बिलोंग करते हैं. देयर ट्राइब्स इज फेमस फॉर ऑनेस्टी और जो ये ट्राइब है वो फेमस है ऑनेस्टी के लिए. हैव अ इंटेंस लॉन्गिंग टू राइड अ हॉर्स. यहाँ पर मोराड और आराम की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि वो हॉर्स को राइड करें. कैन नॉट अफोर्ड द हॉर्स. और यहाँ ये बताया गया है इस चैप्टर में कि वो लोग इतने गरीब हैं कि वो हॉर्स को बाय नहीं कर सकते हैं. अराइवल ऑफ द मोराड. हाउ द मोराड हैव कम टू द आराम के घर पर वो कैसे आए. सुबह 4 बजे उन्होंने आराम को उठाया था. इंसिडेंट हैपेंड व्हेन द नरेटर आराम वाज 9 years old. और ये इंसिडेंट तब का है जब आराम 9 साल के थे. अस्लीप इन द रूम में सो रहे थे. इट वाज 4 in the morning when आराम हर्ड अ टैप ऑन द विंडो. सुबह 4 बजे उन्हें विंडो पर एक टैप सुनाई दी. विंडो कोई बजा रहा था. मोराड आराम्स कजन वॉज आउटसाइड. बाहर था मोराड जो कि आराम्स का कजन था. मोराड केम ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स. मोराड बहुत ही सुंदर सफेद हॉर्स पर आया था. नाउ एज सीइंग द हॉर्स. जैसे ही हॉर्स को देखा तो नरेटर काफी सरप्राइज हो गया. आराम कुड नॉट बिलीव when he saw मोराड्स with a beautiful white horse. आराम को मानना मुश्किल हो गया था कि मोराड के पास ये बहुत सुंदर हॉर्स है क्योंकि वो जानते थे कि मोराड हॉर्स खरीद नहीं सकता. He knew that मोराड couldn't buy a horse. The reason for Aram to think that was not possible for मोराड्स to buy a horse. और रीज़न ये था कि मोराड क्यों बाय नहीं कर सकता था. पहला रीज़न that tribe was very poor, कि वो extremely poor थे और poverty stricken, हर समय गरीब ही रहे. Got 2 squares meal और हार्डली उन्हें 2 टाइम का खाना मिल पाता है. Since their tribe was famous for honesty, so couldn't have stolen it. और हमारी ट्राइब बहुत ही ऑनेस्टी के लिए मानी जाती है इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो हॉर्स को चुरा सके. आराम asked मोराड about the horse and was convinced that he had stolen it. आराम ने मोराड से हॉर्स के बारे में पूछा और ये पता करने की कोशिश की कि क्या उसने हॉर्स चुराया तो नहीं. नेक्स्ट कैरेक्टर इज देयर अंकल कैशरो. The narrator described about Uncle Kashrov because he believes his cousin Morad is very much like Uncle Kashrov, a crazy fellow. नरेटर ने अंकल कैशरोव के बारे में इसलिए बताया क्योंकि उसका ये मानना था कि जो मोराड कजन है वो काफी कुछ अंकल कैशरोव की तरह ही है. अ क्रेजी फेलो. अंकल कैशरोव इज. यहाँ पर अंकल कैशरोव का नेचर बताया गया है कि विच काइंड ऑफ मैन ही इज. फ्यूरियस मैन, बहुत गुस्सा करना. इम्पेशेंट, irritable, roar for everyone to stop talking. वो बहुत ही इरिटेटेबल पर्सन है, बहुत गुस्सा करते हैं और कोई भी कुछ भी बोलता है तो बीच में ही स्टॉप कर देते हैं और कहते हैं इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. कोई भी बात बोल रहा है तो उसे रोक कर ये बोल देते हैं इट इज नो हार्म, कोई बात नहीं, उस बात पर ध्यान मत दो. आराम narrate an incident when the Uncle Kashrov's son came and told him that their house was on fire. And to that he replied, it's no harm, pay no attention to it. अब आराम एक स्टोरी अंकल कैशरोव पर बताते हैं कि उनका बेटा जब आया और उनको बोला कि घर पर आग लग गई है तब भी उन्होंने एक ही रिप्लाई दिया कि कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन to it. Now here there is a difference between stealing horse and money. Aram had childlike innocent and simplicity. आराम बहुत ही इनोसेंट बच्चा है और सिंप्लिसिटी के लिए फेमस है. He believed that stealing horse is not same as stealing money. और वो मानता है कि हॉर्स को चुराना पैसे चुराने के जैसा नहीं है. According to him, it won't be considered stealing if you are crazy for horse. और उसके हिसाब से हॉर्स को बेच दिया जाए तब तक वो हॉर्स चुराना नहीं बोलेंगे. And believe it stealing only if you sell the horse. और ये बिलीव करता है ये चोरी तभी होगी जब हम हॉर्स को
बेच देंगे। The ride. Aram was invited for the ride for horse by his cousin. आराम को इनवाइट किया था मोराड ने कि हॉर्स राइड करने आ जाओ। They both enjoyed their ride in the country. In the country there were vineyards, orchards, irrigation ditches, country roads. Morad was very happy and sang rather road. उन लोगों ने यहाँ सब जगह राइड किया, वाइनयार्ड में, ऑर्चार्ड्स में, इरिगेशन डिचेस में एंड कंट्री रोड्स में। और मोराड काफ़ी खुश था और वो गाना गा रहा था। मोराड राइडिंग अलोन, जब मोराड को अकेले राइड करने की इच्छा थी, एंड व्हेन द मोराड वाज राइडिंग अलोन, आफ्टर अ व्हाइल मोराड वांटेड टू राइड अलोन, ही शाउटेड टू द हॉर्स वेंजियर रन। जब मोराड अकेले राइड कर रहा था, उसने एकदम से उसके हॉर्स को बोला कि वेंजियर रन। हॉर्स रन स्पीडली, हॉर्स बहुत तेजी से दौड़ा। द हॉर्स रन अक्रॉस द फील्ड ऑफ द ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। हॉर्स ड्राई ग्रास की तरफ दौड़ा और इरिगेशन डिच की तरफ गया। Ditch is a गड्ढा। When Morad returned after 5 minutes, he was all drenched. और मोराड जब 5 मिनट के अंदर लौटा तब वो पूरा गीला था। Now second ride is Aram's ride. When Aram sat on the horse to ride it, the horse did not move. Aram horse पर बैठा तो हॉर्स बिल्कुल चला नहीं। मोराड asked him to kick him into the muscles of the horse. मोराड ने उससे कहा कि मसल्स पर किक करो। हॉर्स रन डाउन टू द रोड टू द वाइन यार्ड। जैसे ही आराम ने किक किया मसल्स पर, हॉर्स वाइन यार्ड है उस साइड दौड़ गया। इट बिगैन टू लीप ओवर द वाइन्स, और वाइन्स के ऊपर की साइड वो जंप करने लग गया। नरेटर फेल ऑफ द हॉर्स। नरेटर जो कि आराम है वो हॉर्स से गिर गए। द हॉर्स केप्ट रनिंग एंड देन इवेंचुअली डिसअपीयर्ड। और हॉर्स दौड़ता गया और अचानक ही वो गायब हो गया। नाउ अब प्रॉब्लम आई कि हॉर्स को कहाँ छुपाया जाए। प्रॉब्लम्स ऑफ हाइडिंग द हॉर्स। द मेन प्रॉब्लम विच अरोज वाज दैट इट वाज मॉर्निंग एंड एवरीवन वाज अवेक। अब सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि सुबह हो चुकी थी और सभी जाग गए थे। देयर वॉज अ ग्रेट रिस्क ऑफ बीइंग फाउंड आउट। और ये बहुत बड़ी रिस्क थी कि हॉर्स को ढूंढ लिया जाएगा। आराम एंड मोराड वर वंडरिंग वेयर दे कुड हाइड द हॉर्स। और आराम और मोराड ये सोच रहे थे कि हम कहाँ पर हॉर्स को छुपा सकते हैं। दे वर स्केयर्ड दैट एनीवन कैन फाइंड देम। और वो काफी डरे हुए थे कि कोई उसको ढूंढ सकता है। ही हाइड इट इन द बैरन ऑफ द डेजर्ट वाइन यार्ड ऑफ द फार्मर फेटाजेन। और उन्होंने हॉर्स को हाइड किया जो कि वाइन यार्ड है और उनका फेटाजिन फार्मर है, उनका ये वाइन यार्ड है, वहाँ पर उन्होंने हॉर्स को हाइड किया। नाउ जॉन बायरो, यहाँ पर ये बताया गया है कि ही वॉज आराम्स फैमिली फ्रेंड। जो कि एक्चुअल ओनर थे हॉर्स के, वो आराम के हाउस पर आए क्योंकि वो फैमिली फ्रेंड थे। एन एसिरियन फार्मर, जॉन बायरो एक एसिरियन फार्मर है। ही टोल्ड आराम दैट हिज व्हाइट हाउस वॉज मिसिंग ड्यू टू विच ही वॉज ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स। और उन्होंने बताया कि उनका जो व्हाइट हॉर्स है कहीं किसी ने चोरी कर लिया है और उस वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम्स लाइक कुडंट यूज सरे एंड इवन हैड इनकन्वीनियंस इन ट्रैवलिंग। और प्रॉब्लम जैसे कि हॉर्स पर कैरेज टाइप लगाते थे वो नहीं लगा पा रहे हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको काफ़ी इनकन्वीनियंस या प्रॉब्लम हो रही है। आराम अंडरस्टूड दैट मोराड हैड स्टोलन जॉन्स बायरोज हॉर्स। आराम समझ गया कि मोराड ने जॉन बायरोज का हॉर्स चुराया है। अब यहाँ पर पर्सनैलिटी बताई गई है। आराम ran to the मोराड हाउस टू नरेट द इंसिडेंट विथ अंकल जॉन। नाउ आराम मोराड के हाउस दौड़ा, उसे पता चला कि जॉन बायरो को हॉर्स है और उसे ये भी पता चल गया था कि मोराड ने हॉर्स को चोरी किया है। तो वो बताने के लिए गया कि जॉन बायरो हॉर्स को ढूंढ रहे हैं। He saw Morads repairing the hurt wing of a bird. उसने देखा कि मोराड एक जो रॉबिन बर्ड है
के पंख को ठीक कर रहे थे। He understood how caring and loving Morad is towards the animal. वो समझ गए कि कितना प्यार करते हैं मोराड एनिमल्स को। They both decided to keep the horse for 6 months so that they could learn to ride it. और इन दोनों ने डिसाइड किया कि हॉर्स को हम 6 महीने तक अपने पास रखेंगे ताकि हम उसे चलाना सीख लें। After repairing the wing of the bird, they go away. बर्ड का जो विंग रिपेयर करने के बाद वो वहां से चले गए। Now यहाँ पर जॉन की मीटिंग हुई है। आराम एंड मोराड enjoyed their early morning rides for 2 weeks. 2 हफ्ते तक वो लोग अपनी राइड है सुबह सुबह एंजॉय करते थे। One day while hiding the horse, they ran into John's burrow. हॉर्स को राइड कर रहे थे तो वो वहाँ पर जॉन बायरो के वहाँ तक पहुँच गए। जॉन बायरो recognized his horse. जॉन बायरो ने अपने हॉर्स को पहचान लिया। He even counted the horse teeth to assure himself. और उसने हॉर्स के जो भी टीथ रहते हैं काउंट करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर हॉर्स किस ओनर का है। If they have the horse, he began suspicious that it his horse which is missing from a month. और वो समझ गया था कि ये उन्हीं का हॉर्स है जो कि 1 महीने से गायब है। John Byro couldn't believe that the boys had stolen his horse since their tribe was famous for honesty. John Byro मान नहीं पा रहे थे कि ये दोनों बच्चों ने ये हॉर्स को चोरी किया है क्योंकि उनकी ट्राइब बहुत ही फेमस है फॉर द ऑनेस्टी एंड therefore told the boys that the horse was very similar to his horse which was missing and said it's the twins of the horse. ट्राइब काफी ऑनेस्टी के लिए फेमस है इसलिए उन दोनों बच्चों को ये बोल दिया कि ये हॉर्स ट्विंस है, जोड़ीदार है, जो कि मेरा हॉर्स खोया है उसके जैसा ही बिल्कुल दिखता है। हॉर्स रिटर्न टू द जॉन। लास्ट थिंग इज देयर कि दोनों बच्चों ने हॉर्स को जॉन को सौंप दिया। बॉयज अंडरस्टूड दैट नाउ एनी टाइम दे विल बी कॉट। अब दोनों बच्चों को समझ में आ गया कि वो अब कभी भी पकड़े जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड। और दूसरे सुबह वो हॉर्स को जॉन बायरोज वाइन यार्ड में ले गए। दे डिसाइडेड टू लीव द हॉर्स। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हॉर्स को वहीं छोड़ देंगे। मोराड पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। मोराड ने हॉर्स को गले लगाया। दे पैडेड द हॉर्स। उन्होंने हॉर्स को टैप किया, दैट इज पैड किया। जॉन्स बायरोज विजिट। अब जैसे ही जॉन बायरो ने अपने हॉर्स को देखा, अलार्म के घर वापस आए, उनकी मम्मा को बताया कि वो हॉर्स वापस आ गया है। द सेम डे जॉन बायरो विजिट्स अराम्स हाउस। He shows the horse to narrator's mother. John Byro was very happy that his horse was back. और जॉन बायरो बहुत खुश थे कि उसका हॉर्स वापस आ गया है। He admitted that horse was very well taken care of and due to which he is better tempered. और हॉर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया इसीलिए वो बहुत अच्छा हो गया है। Horse was stronger than ever. और हॉर्स की हेल्थ भी पहले से काफी अच्छी हो गई है। दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। The Summer of the Beautiful White Horse. This story is about 2 poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये स्टोरी 2 आर्मेनियन बॉयज़ के ऊपर लिखी गई है जो कि ट्राइब से बिलोंग करते हैं और उनका हॉलमार्क है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। One day back there in a good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable and kind of magnificence and the life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि राइटर जब 9 साल का था उसके बारे में बताया है जब लाइफ पूरी इमेजिनेबल होती है एंड काफी खुशी से वो लाइफ जीते हैं। उस टाइम मेरा कजिन मोराड आया। मोराड काफी क्रेजी है, काफी उसमें पागलपन है। किसी चीज के लिए जब पागल हो जाता है तो वो चीज कर ही रहता है। उस दिन वो आया मेरे पास सुबह 4 बजे और विंडो को बजाया। अलार्म ही सेड और उसने आवाज निकाली, अलार्म, उसे बुलाया। आई जंप आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। मैं एकदम से बेड से उठा और विंडो के बाहर देखने लग गया। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। और वो मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने क्या देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर and with the day break
Not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. वो समर सीजन का टाइम था और सुबह के 4 बजे थे। इतनी लाइट थी कि मुझे समझ में आ रहा था कि बाहर कौन है। My cousin Morad was sitting on a beautiful white horse. उन्होंने देखा कि उनका जो कजन मोराड है बहुत सुंदर व्हाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। I struck my head out of the window and rubbed my eyes. उन्होंने अपना सिर विंडो के बाहर ले गए और आइस को रब किया। Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. Now he have told, ये हॉर्स है और मैं यदि राइड करना है तो जल्दी से बाहर आ जाओ। I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. मैं अपने कजन मोराड को जानता हूँ कि वो लाइफ को बहुत मजे से जीता है और वो बाय मिस्टेक इस वर्ल्ड में आ गया है, बट जो अब उसने ये किया है वो मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। मेरी जो मेमोरी थी, जो मेरी तीव्र इच्छा थी, स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि मैं हॉर्स राइड करूं, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट और मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, बट दूसरी साइड उनको थॉट आया कि हम बहुत गरीब हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। हम बहुत गरीब हैं इसलिए मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा था कि मोराड कोई हॉर्स खरीद सकता है। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है और हमारी पूरी ट्राइब बहुत ही गरीब है। एवरी ब्रांच ऑफ द गैगोरेलियन family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Now जितनी भी ब्रांच है दिस ट्राइब की जो कि बहुत ही गरीब है और पूरे वर्ल्ड में जो रह रही हैं वो ट्राइब की पूरी गरीबी से रह रही हैं। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. और कभी भी हम लोग को समझ में नहीं आया कि हम अपना जो स्टमक है, bellies is the stomach, हम कैसे भरते हैं। Not even the old man of the family, और जो old man है वो भी नहीं बता पाते हैं कि हमारा पेट कैसे भरा। Most important of all, though we were famous of our honesty, but हमारी खासियत है कि हम honesty के लिए बहुत फेमस है। We had been famous for our honesty for something like 11th century, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. और हम honesty के लिए 11th century से फेमस है, चाहे हमारी फैमिली वेल्दीएस्ट फैमिली क्यों नहीं हो जाए। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। हम अपने आप पर गर्व करते हैं, सेकेंडली हम ऑनेस्ट हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। कोई भी हमारी ट्राइब में से कोई भी एडवांटेज नहीं लेगा और चोरी करने का तो कोई भी नहीं सोच सकता। कॉन्सिक्वेंटली even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear its breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Morad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. Now here in this paragraph it is explained कि हॉर्स को देख रहा हूँ जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है। मैं उस हॉर्स की स्मेल फील कर सकता हूँ और वो बहुत ही प्यारा है और मैं इवन उसकी सांस को सुन पा रहा हूँ और बहुत ही खुश हो रहा हूँ उस हॉर्स को देखकर। बट ऑन द अदर साइड बिलीव करना मुश्किल हो रहा है कि मोराड ये हॉर्स खरीद सकता है और नहीं ये बिलीव करना मुश्किल हो रहा है कि वो चोरी कर सकता है। आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, मतलब मोराड भी चोरी नहीं कर सकता है। नो मेंबर ऑफ द गैगोलियन फैमिली कुड बी थीफ, और जो हमारी ट्राइब है उसमें से कोई भी इंसान चोरी नहीं कर सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन देन एट द हॉर्स, मैंने मेरे कजन को देखा और फिर मैंने हॉर्स को देखा। देयर वॉज द प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द
one hand delighted me and on the other frightened me. जिस ढंग से मैंने उनको देखा, एक पीस, बहुत शांति मिल रही थी और खुशी भी मिल रही थी, और दूसरी साइड मैं बहुत डरा हुआ हूँ. मोराट, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? और हमने मोराट से पूछा कि तुमने ये हॉर्स कहाँ से चोरी किया है. लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वॉन्ट टू राइड. मोराट ने कहा, यदि तुम्हें हॉर्स चलाना है तो विंडो से बाहर आओ. इट वॉज ट्रू देन. ही हैड स्टोलन द हॉर्स. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट as I choose. Now उसे कहीं न कहीं ये एहसास हो गया कि मोराट ने हॉर्स चोरी किया है. Well, it seems to me stealing the horse for a ride was not same thing as stealing something else, such as money. Now मुझे ये लगा था कि जो हॉर्स चुराना ये भी मनी को चुराने के बराबर ही है. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses on the way my cousin Morad and I were, it wasn't stealing. It won't become stealing until we offer to sell the horse. उनका आइडिया ये आया कि ये हॉर्स चोरी हमने नहीं किया है, हम लेकर आए हैं, बट हमने चुराया नहीं है. जब हम हॉर्स को बेच देंगे तब वो होगा स्टील करना, तब होगा चोरी करना. Which of course I knew we would never do it. और ये हम कभी नहीं करेंगे. Let me put on the some clothes, I said. All right, he said, but hurry. तो वो बोल रहा है कि मैं कुछ कपड़े पहन कर आता हूँ. Then Morad have told कि जल्दी बाहर आओ. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Morad. और मैं विंडो से बाहर जंप किया और हॉर्स के पास चला गया जहाँ पर मोराड मेरा कजन खड़ा था. That year we lived at the edge of the town on the Walnut Avenue. Behind the house was the country, vineyard, orchard, irrigation ditches and country road. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. उस टाइम वो रहते थे वॉलनट एवेन्यू में, और जहाँ पर जो कंट्री साइड थे वहाँ पे सब वाइनयार्ड थे, ऑर्चार्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थे एंड कंट्री रोड्स थे, और 3 मिनट में ऑलिव एवेन्यू में के वहां पहुंच गए. और उसके बाद a horse have taken the speed. Trot means taken the speed. The air was new and lovely to breathe. और जहां हम राइडिंग कर रहे थे, जो एयर थी वो बहुत ही हमें गुड फील करा रही थी. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Morad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. जब हम राइड कर रहे थे तो जो मेरा कजन मोराड है, जो कि किसी चीज के लिए जब पागल हो जाता है तो वो चीज कर ही रहता है, वो गाना गा रहा है. I mean, he began to roar and then तेजी से गाना स्टार्ट कर दिया. Every family has a crazy streak in it somewhere and my cousin Morad was considered the natural descendant of the crazy streak of our tribe. Before him was our uncle Castro, enormous man with a powerful head of a black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped everyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. Now in this paragraph it is explained that मोराड को कंपेयर किया है अंकल कैशरोव से, और अंकल कैशरोव की यहाँ पर क्वालिटी लिखी गई है कि वो ब्लैक हेयर्स हैं और उनकी बहुत लंबी मूछें हैं, और काफी वो टेम्पर्ड, काफी वॉयलेंट टेम्पर्ड है, उनका गुस्सा बहुत तेज है और इम्पेशेंट है. दैट इज कभी भी किसी चीज के लिए शांति नहीं रहती है. यदि किसी ने कुछ बोला तो वो बीच में ही चिल्ला कर बोल देते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उस चीज पर ध्यान मत दो. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. यहाँ पर उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या बात कर रहे. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on the fire. एक बार उनका जो बेटा है आराक, वो दौड़ कर आया और जहाँ पर अंकल कैशो अपनी मूंछों को ट्रिम करा रहे थे, और उसने कहा कि पापा घर पर आग लग गई है. तब भी कि पापा ये बोल रहे हैं कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन, कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो. दिस मैन कैशो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, और वो चेयर पर बैठे हुए हैं सैलून पे और चिल्ला दिए. द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर. बाबर ने कहा कि आपका बेटा बोल रहा है कि आपके घर में आग लग गई है. सो कैशोवर रोड, इनफ, इट इज नो हार्म आई से. और कैशोवर फिर चिल्ला दिए कि मैंने कहा ना, कोई बात
नहीं, कोई हार्म नहीं है। माई कजन मोराड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मोराड्स फादर वॉज जोरेब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। और जो मेरा कजन है अंकल कैशोवर्स से कंपेयर किया जाता है क्योंकि वो भी इसी ढंग का है, बट उसके पापा जोरेब है जो कि काफी प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं और नथिंग एल्स। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। अ मैन कुड बी फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। अब ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी जो बच्चा पैदा हुआ है वो पापा के जैसा ही हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कार्पेरियस एंड वैग्रेंट। नाउ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी ट्राइब का है वो कई बार चेंज हो गया, मतलब बेटा हर समय पापा जैसा नहीं हो रहा है। और वैग्रेंट मीन्स वॉन्डरर, ये इधर उधर घूमना।